हेलो, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम हिस्ट्री के एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको आने वाले सभी एग्ज़ामों में हेल्पफुल होंगे। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एलोरा की गुफाओं में केवल 24 मठ और मंदिर हैं जो 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह प्राचीन भारत की विशेषता सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्याख्या देखिए, 5वीं से 11वीं शताब्दी में बनी 34 गुफाएं 3 धर्मों से जुड़ी हुई है। एलोरा मंदिर में कितने सारे गुफाएं हैं? 34। फर्स्ट पॉइंट, 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म की गुफाएं हैं। सेकेंड पॉइंट है, हिंदू व बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट वंश जबकि जैन गुफाएं यादव वंश ने बनवाई है। हिंदू व बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट वंश ने बनवाई हैं और जैन गुफाएं यादव वंश ने बनवाई है। यह अद्भुत शिल्पकला व धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है। 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। एलोरा की गुफा को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा वर्णन में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेन-त्सांग। इसके व्याख्या देखते हैं। ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत सी यू की नाम से लिखा है। चलिए, किसके शासन काल में कौन यात्री आया था एक बार उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मेगास्थनीज मौर्य शासक काल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तथा डोमिंग पेश विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासन काल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर भारत में लौह युग की पुरातात्विक प्रतिनिधि उन संग्रहों द्वारा किया गया है जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विशिष्ट प्रकार के मृतभांड शामिल थे। पहला है चित्रित धूसर मृतभांड, दूसरा है उत्तरी काले पॉलिश मृतभांड। इन दोनों में से सही आंसर हो जाएगा ए और 2, यानी दोनों सही आंसर है। पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। चित्रित धूसर मृतभांड लगभग 1200 से 600 ईसा पूर्व के वैदिक काल की विशेषता है जिसमें धूसर रंग, महीन बनावट और ज्यामितीय चित्रांकन वाले बर्तन हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा आदि क्षेत्र में मिले हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसके बाद का उत्तरी काले पॉलिश मृतभांड लगभग 700 से 200 ईस्वी में गंगा घाटी सहित कई क्षेत्र में चमकदार काले रंग के बर्तन के रूप में पाया गया है जो व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में देखिए, ये मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। ए नंबर है लंघनाज, इसमें से इसका सही आंसर बताइए। दूसरा है संगन कल्लू, तीसरा है गौरी कुंडन, चौथा है चौपानी मंडो। ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंघनाज कहाँ है? गुजरात में। संगन कल्लू कहाँ है? बीकाटू कर्नाटक में। बीकाटू इसका लंघनाज का डी
गुजरात। सी गौरीकुंडम, ये कहाँ है? तेलंगाना में। चौपानी मंडो, ये कहाँ पे है? इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाण युग 9000 से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण युग कब माना जाता है? 9000 से 4000 ईसा पूर्व की प्रमुख विशेषता माइकोलिथ अर्थात छोटे ब्लेडनुमा पत्थरों के औजार थे। इसकी प्रारंभिक खोज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के शैलाश्रय में हुई है। इस काल में प्रमुख पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो, महादया, सराय नाहर राय। गुजरात में लंघनाज, देवनी मोरी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुचातला, चिंतामनुगावी, गौरीकुंडम और कर्नाटक में संगनाकल्लू और कुप्पकला मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया? 2री शताब्दी, 1ली शताब्दी, 3री शताब्दी या 5वीं शताब्दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1ली शताब्दी। इसके बारे में देखिए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी 1ली शताब्दी यूनानी यात्रा वृत्तांत है जो लाल सागर, अदन की खाड़ी व हिंद महासागर के तटीय बंदरगाहों व्यापार का वर्णन करता है। विलियम एच शॉफ ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी को लिखा है। इसके राइटर कौन है? विलियम एच शॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त अभिलेख में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान कार्यस्थान के अनुरूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्त अभिलेखों में तिरुभुक्ति एक प्रशासनिक प्रभाग प्रांत था जो वर्तमान बिहार के उत्तरी भाग, विशेष रूप से दरभंगा क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का प्रशासन उपरीक नामक अधिकारी के अधीन था जिसके शासक द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक कानून को। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों एवं नियमों की संहिता प्रस्तुत की उससे अभिलेखों को धम्म अभिलेख कहा गया है। अशोक के धम्म अभिलेख परिभाषा राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। इसका डिटेल देखते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में व्यापारियों द्वारा 200 ईसा पूर्व कराया गया था। 200 ईसा पूर्व में कराया गया था। सेकेंड पॉइंट है, अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक था। इसकी खोज 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने की तथा उत्खनन 1840 ईस्वी में इलियट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? सिंधु घाटा में एक नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 सेंटीमीटर। इसका डिटेल देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति लगभग 11 सेंटीमीटर अर्नेस्ट मैके द्वारा वर्ष 1926 में खोजी गई थी और यह सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है जिसे लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम विधि तकनीक से बनाया गया था। सेकेंड पॉइंट है, अन्य प्रमुख खोजों में विशाल स्नानागार,
पशुपति महादेव की मुहर, विशाल अन्नगाड़, दाढ़ी वाले पुजारी राजा की मूर्ति, टेराकोटा की मूर्तियां, बर्तन, आभूषण और मोहरे भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसका डिटेल देखते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा पाकिस्तान और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। सेकंड पॉइंट है ये सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। कितना के बीच हुई थी? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। और सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी, जो आज के पाकिस्तान व भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से योजनाबद्ध नगर, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी प्रणाली, भंडारण गृह व व्यापारिक मोहरें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा जो शहर था वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी की तरफ। इसका डिटेल देखते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रारंभिक स्थल है, जिसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो वर्तमान में अभी पाकिस्तान के प्रांत पंजाब पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसका वहाँ भी पंजाब के नाम से जाना जाता है। वहाँ के साहिवाल जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस शहर को लघु हड़प्पा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। इसकी व्याख्या करते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नियोजित नगर, पक्की सड़कें और डॉकयार्ड जैसी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं मिलती हैं। यह सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और सबसे दक्षिणी स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा नगरों में गढ़ों का उद्देश्य क्या था? हड़प्पा नगर में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। इसका डिटेल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना था, जैसे नगर नियोजन पद्धति व जल निकासी प्रणाली। सेकेंड पॉइंट है, नगर 2 भागों पश्चिमी टीला व पूर्वी टीला में बटा हुआ था। पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र तथा पश्चिमी टीले पर किला, गढ़, दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मिलान करना है, सही से मिलाइएगा सूची 1 से सूची 2 तक। चलिए, निष्कामनाम इसका सही आंसर हो, इसका मिलान क्या होगा? पहला का हो जाएगा डी, बच्चों को घर से बाहर ले जाना ताकि वह सूर्य दर्शन कर सके। चूरा कर्मम इसका हो जाएगा सही आंसर बी, मुंडन संस्कार की तिथि। मुंडन संस्कार की तिथि को चूरा कर्मम कहते थे। विद्या आरंभ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन जीवन की शुरुआत करना। और उपनयन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनेऊ संस्कार की शुरुआत में किया जाने वाला संस्कार। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या बैठ रहा है? पहला का डी, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का ए।
कोई आंसर नहीं है, ये ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। नीचे इसका डिटेल में सही व्याख्या में आंसर दिया हुआ है। एक मिनट, एक मिनट आप लोग रुकिएगा। ये नेक्स्ट नहीं हो रहा है।